हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नई-नई चीज़ें इस पे देखने को मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपको मैं 10th क्लास का पूरा जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज़ आपको सोल्व करवाया जाएगा। आप हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आपका फ़ायदा होगा इसमें। और हम लास्ट के अंदर आपको एक जैसे मॉडल पेपर है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। यानी आपको जो टेस्ट में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पूरी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो पहले हम टॉपिक नंबर लेते हैं आज 4 नंबर, द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण क्या है और इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे आज। ऐसा समीकरण जिसमें एक ही चर हो, एक ही चर यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें चर क्या हो, एक हो, तथा चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। जैसे अधिकतम घात, द्विघाती समीकरण का मतलब होता है 2 घात वाला समीकरण। आप शॉर्ट में समझो तो क्या होगा, 2 घात वाला समीकरण। उसकी अधिकतम घात क्या होगी, 2 होगी। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0, ये इसका व्यापक रूप है। ये आपको व्यापक रूप हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन में पूछेंगे कि द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप बताइए, तो आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में और ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप बताइए, तो ये आपका व्यापक रूप है। और ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। जहां ए नॉट इक्वल बराबर 0, यानी ए नॉट इक्वल 0, ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, ए नॉट इक्वल 0, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए 0 होने पर एक द्विघाती समीकरण का रूप नहीं होगा। फिर लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट द्विघाती समीकरण के बारे में। काफ़ी आपके पास ये द्विघाती समीकरण है, इनमें आपके पास ए बी और सी का जो मान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये आपके पास समीकरण है। और इस समीकरण में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ एक का मान क्या है, यहाँ देखो ए एक्स के गुणा में क्या है, 1, एक्स के गुणा में क्या है, यहाँ आपके पास क्या है 5, तो ए का मान तो यहाँ 1 हो गया और बी का मान क्या हो गया 5, और सी का मान क्या है हमारे पास, सी का मान है वो है 2। इसी प्रकार से ए बी और सी का मान आपको सभी समीकरणों में ज्ञात करना है। जैसे आपके पास अलग अलग समीकरण दिया हुआ है, जैसे ये आपको दिया हुआ है देखो ये, तो ये एक द्विघाती समीकरण नहीं है। ये क्या नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है। यहाँ देखो घात 2 है क्या, 5x प्लस 9, तो ये एक द्विघाती समीकरण नहीं है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये एक द्विघाती समीकरण नहीं है। अब आपको लेके चलते उदाहरण पे। हमारा फर्स्ट जो उदाहरण है, निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी निम्न जो स्थितियां उनको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते, यानी जॉन और जीवंती के पास क्या है, कुल 45 कंचे हैं, उनमें से 5-5 कंचे खो देते हैं। और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 24 हो, गुणनफल क्या है उनके पास, गुणनफल क्या है 24। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। उनके आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, अब उनके पास आरंभ में कुल कितने कंचे थे उनके बारे में जानेंगे हम। तो देखो हमारे पास जैसे पहले है आपके पास, माना कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या x है। जॉन्स के पास आरंभ में कंचों की संख्या क्या है, x है, क्या है x। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, टोटल कंचे थे 45, 45 माइनस x, तो जॉन जीवंती के पास क्या हो गए 45 माइनस x, क्योंकि टोटल कंचों की संख्या ही क्या है हमारे पास 45 है। उसमें से 45 में से जॉन के पास क्या है x है,
माना कि हमारे पास जोन के पास क्या है, अक्स है, तो अक्स आ गए जोन के पास, तो 45 में से क्या माइनस करेंगे, जीवंती के पास आ जाएंगे। 45 माइनस अक्स माइनस करेंगे तो ये जीवंती के पास कितने कंचे हैं, 45 माइनस अक्स कंचे जीवंती के पास में है। अब देखो 5-5 कंचे खो दिए, 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए। खोने के बाद में उसके पास कितने कितने कंचे रहे, यानी जोन्स के पास जो कंचों की संख्या थी, जोन्स के पास कंचों की संख्या है वो है आपके पास क्या है, 5 खोने के बाद में x माइनस 5। जोन्स के पास कितने, x माइनस 5। और जीवंती के पास में क्या है, जीवंती के पास कंचों की संख्या है वो है 45 माइनस x माइनस 5। तो यहाँ सोल्व करेंगे, 45 में से 5 गए तो 40, 40 माइनस x, ये किसके पास आ गए, जीवंती के पास कंचों की संख्या आ गई। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में उनका योगफल, उनका क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखो आप, गुणनफल, गुणनफल देखो यहाँ, गुणनफल क्या है हमारे पास, उन दोनों का गुणनफल क्या है हमारे पास, 24 है। तो प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, x माइनस 5 ब्रैकेट में और गुणा 40 माइनस x बराबर में 124, 124 है यहाँ देखो, 124 है ना, हाँ यहाँ 124 है, 124। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, x को x से गुणा करेंगे, पहले x को 40 से गुणा कर लेते हैं, x को 40 से गुणा करेंगे, फिर x को किससे गुणा करेंगे, x किससे गुणा कराएंगे, 5 से गुणा करवाएंगे, फिर x को, सॉरी एक मिनट, आपको मैं कुछ यहाँ इरेज करते हैं ये चीज़ें, एक मिनट देखो बताते हैं आपको वापिस। पहले x को गुणा करवाएंगे 40 से, फिर x को गुणा करवाएंगे x से, फिर इस 5 को गुणा करवाएंगे वापिस 40 से, फिर इस 5 को गुणा करवाएंगे वापिस x से। तो इस प्रकार से हम क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना। देखो यहाँ देखो, मैं x को 40 से गुणा कराएंगे तो 40x, फिर x को x से गुणा कराएंगे माइनस के x से, तो माइनस के x स्क्वायर, फिर 5 को गुणा करवाएंगे 40 से, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 200, फिर 5 को गुणा करवाएंगे माइनस के 5 और माइनस के x को गुणा करवाएंगे, तो माइनस माइनस को गुणा कराते आपको पता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस के क्या आ जाएंगे 5x, और बराबर में हमारे पास क्या थे, 124 थे, उसको बराबर से इधर लेके आएंगे, यानी LHS साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएंगे 124 माइनस के। यहाँ देखो एक समीकरण बना के नहीं बना, अब द्विघाती समीकरण को क्या सुटेबल लिखते हैं सही तरीके से, जैसे व्यापक रूप में लिखने की कोशिश करते हैं इसको। तो पहले x की, फिर b, फिर c, व्यापक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखो माइनस के x स्क्वायर प्लस 45x माइनस के, और यहाँ देखो माइनस के 200 और माइनस के 124, इनको जोड़ दिया है, 200 300 324, तो ये हो जाएंगे माइनस के 324 बराबर में 0। तो यहाँ से देखो माइनस है ना, x कभी भी क्या है, यह माइनस नहीं है, तो यहाँ से माइनस को क्या लिया हमने, कॉमन लिया है, यहाँ से माइनस को क्या लिया, कॉमन लिया है। माइनस को कॉमन लेते पूरे में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर में 0। माइनस को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, RHS साइड में डिवाइड कर देंगे माइनस का, तो हमारे पास समीकरण बनेगा x स्क्वायर माइनस के 45x प्लस 324 बराबर में 0। ये हमारा क्या हो गया, एक द्विघाती समीकरण हो गया। और क्वेश्चन में भी आपको क्या कह रहा है, द्विघाती समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अगला जो है क्वेश्चन है वो है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्याओं को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत में 750 रुपये की, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। माना देखो आपको क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन देखो आप, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है,
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ही इसका सेकंड है। माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या थी, अक्स थी। माना उस दिन बताया नहीं, उस दिन क्या थी, खिलौनों की संख्या कुछ नहीं थी, हमने क्या मान लिया, अक्स माना है। क्या माना है, अक्स हमने मान लिया। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा, वो हो जाएगा 55 माइनस एक्स रुपीज, 55 माइनस एक्स रुपीज हो जाएगा। कुल कर्मागत, कुल कर्मागत कितने हैं, कर्मागत देखो आपके पास 750 रुपये है। तो पर्सन अनुसार, अब पर्सन क्या कह रहा है, पर्सन के अनुसार करेंगे हम इसको सोल्व। तो पर्सन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर्सन में आपको टोटल चीजें दी हुई है, तो इनको संपूर्ण देखना है आपको कि किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो यहाँ देखो हमारे पास जो हमने माना है खिलौनों की संख्या क्या है, एक्स। तो ये आ गया एक्स, एक्स कोष्टक 55 माइनस एक्स बराबर में 750। ये आपको दे रखा है कुल क्रमागत रुपये दे रखे हैं, या आपको दे रखे हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य दे रखा है। तो हमारे पास क्या है, टोटल खिलौने क्या है, एक्स, एक्स से गुणा करवा देंगे। तो यहाँ एक्स को गुणा किससे करवाओगे, 55 से। तो 55 एक्स, फिर एक्स को गुणा कराओगे माइनस के एक्स से, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या है, बराबर है 750। 750 एल एच आर एच एस साइड में, इसको एल एच एस साइड में ले आएंगे, तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब इसको लिख के व्यापक रूप में सही लिखते हैं, जैसे हमने व्यापक रूप आपको बताया उस फॉर्म में लेके चलते हैं इसको। तो यहाँ देखो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 55 एक्स माइनस के 750 बराबर में 0। तो यहाँ माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 55 एक्स प्लस 750। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको व्यापक रूप में लिखना है, यानी द्विघाती समीकरण के रूप में लिखना आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन आंसर हो गया। अब आपको कह रहे हैं सेकंड एग्जांपल है, वो है जांच कीजिए कि निम्न द्विघाती समीकरण है या नहीं। अब निम्न की हम जांच कैसे करेंगे कि वो द्विघाती समीकरण है या नहीं है। ये एक विशेष तौर से आपको क्वेश्चन आएगा कि निम्न में फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से बताइए कि द्विघाती समीकरण है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे, आपको बताना है कि वो द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो आप कैसे बताओगे, यहाँ देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है प्लस 1 बराबर में 2x माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, यहाँ आपकी ये क्वेश्चन है। अब देखो आपके पास हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओगे, तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ आएगा। तो यहाँ कैसे आएगा, देखो मैं बताता हूँ, 1 मिनट आपको। ए माइनस बी, देखो यहाँ लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आपके पास लिखा हुआ है, तो ये आपको लिखना है ए माइनस बी आपके पास लिखा हुआ है। 1 मिनट, ये देखो ये लो, ये सही हो गया। अब इसको इरेज कर देते हैं एक बार। अब आपके पास देखो यहाँ है क्या, यहाँ देखो ये हो गया सही। इसको टोटल को इरेज कर देते हैं अब। ये लो जी, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2ab यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखो b है, यहाँ प्लस के b है, यहाँ प्लस है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब जहाँ आपको a दिखाई दे रहा है, a का मान क्या है, x, a का मान क्या है x, और b का मान है 2। तो जहाँ आपको a दिखाई दे रहा है वहाँ x लिखो, और जहाँ आपको b दिखाई दे रहा है वहाँ 2 लिखना है। तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। देखो ये फॉर्मूला आगे,
तो 4 माइनस माइनस के देखो 4x, ए का मान 2 है तो 4x प्लस 1 बराबर में आपके पास क्या है 2x प्लस 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर में हमारे पास क्या है 2x माइनस 3। फिर हो जाएगा देखो इधर लेके आएंगे बराबर से इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस के 4x माइनस 2x प्लस 3 बराबर में 0, यानी एल आर एच एस साइड से एल एच एस साइड में ले आए। तो यहाँ देखो कट कर लो, यहाँ कट हो रहे देखो देखो यहाँ ऐड कर लो, माइनस के 4x है और माइनस के 2x, तो माइनस के कितने x हो गए, माइनस के 6x हो गए। यहाँ देखो प्लस के 5 है, इधर क्या है प्लस के 3, 5 और 3 8 हो गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 8, ये हमारा क्या है एक द्विघाती समीकरण के रूप में है। तो ये हमारा क्या है द्विघाती समीकरण है। तो यहाँ समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 के रूप का है, यानी व्यापक रूप का है, अतः ये एक द्विघाती समीकरण है। ये आपको प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है एक्स कोष्टक एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर में आपको दे रखा है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में आपको। अब देखो दोनों को ब्रैकेट में दे रखा है, यहाँ ब्रैकेट का मतलब है गुणा, क्या है गुणा, गुणा करना है। यहाँ आपको क्या करना है गुणा करना है, यहाँ आपको क्या करना है गुणा करना है। तो यहाँ गुणा करोगे तो गुणा देखो यहाँ आपको मैंने बता रखा है गुणा कैसे करोगे, ये देखो ये गुणा है, ये क्या है गुणा करना है, आपको क्या करना है गुणा करना है। तो अब गुणा करने के लिए हमें क्या करना होगा वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। आपको गुणा आ रहा नहीं है तो गुणा देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एक बार देखना आप। देखो यहाँ देखो मैं आपको अक्स को अक्स से गुणा करवाएंगे, अक्स को किससे गुणा करवाएंगे अक्स से गुणा करवाएंगे। अक्स को अक्स से गुणा कराएंगे तो अक्स स्क्वायर होगा, और फिर अक्स को किससे गुणा करवाएंगे 1 से गुणा करवाएंगे। अक्स को किससे गुणा करवाएंगे 1 से गुणा करवाएंगे। अक्स को किससे गुणा करवाएंगे अक्स को 1 से गुणा करवाएंगे। अक्स को किससे गुणा करवाएंगे 1 से गुणा करवाएंगे। अक्स को किससे गुणा करवाएंगे इस 1 से गुणा करवाएंगे। तो यह आ जाएगा अक्स, फिर आपके पास है 8 बराबर में आ जाएगा, देखो अक्स को अक्स से गुणा कराएंगे अक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ अक्स की जगह ए मानो और 2 की जगह बी, तो अक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएंगे 4 का या 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, इधर लेके आएंगे एल एच एस साइड से आर एच एस साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, और इधर एक्स प्लस 8 और प्लस 4, तो एक्स प्लस 12, 8 में 4 ऐड किए 12, तो ये एक द्विघाती समीकरण नहीं है, क्यों ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं है, तो अतः ये द्विघाती समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से आपको देखो अगला आपको जांच करनी है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये देख लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनेगा, ये विशेष तौर से देख लेना आप। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन 100% आता है, हर बार एग्जाम में आता है, ये आप विशेष तौर से देखना एक बार। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है वो है एक्स कोष्टक एक्स प्लस 3 कोष्टक क्लोज इक्वल में आपको दे रखा है एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ देखो गुणा करवाएंगे, एक्स को 2 एक्स से गुणा कराएंगे तो 2 एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को 3 से गुणा कराएंगे 3 एक्स, बराबर में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ आपके पास आ गए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगला क्या है, अगले 2 एक्स प्लस 3 एक्स, इस एल एच एस साइड से क्या करेंगे, एल एच एस साइड से आर एच एस साइड में लेके आएंगे, या आर एच एस साइड में एल एच एस साइड में ले जाएंगे। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब एल एच एस साइड से आर एच एस साइड या आर एच एस साइड से एल एच एस साइड में ले जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखने की बात है। तो यहाँ देखो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ देखो 2 एक्स स्क्वायर है, 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर कट करेंगे, यहाँ देखो यहाँ कट करेंगे तो ये कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है प्लस के 3 एक्स माइनस का 1, तो ये एक द्विघाती समीकरण है। तो ये क्या है द्विघाती समीकरण है।
तो यहाँ आपको देखना ये जरूरी है द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो ये समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, अतः ये एक द्विघाती समीकरण है। ये आपको ऐसे चेक करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहेंगे। ये आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3x और प्लस x प्लस 2 ब्रैकेट में बराबर में x क्यूब माइनस के 4। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखो अब आपको करना क्या है, यहाँ दे रखा है आपको x क्यूब या x की पावर 3 बोल सकते हो, x क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ देखो 2 दे रखा है, 2 को आप किससे गुणा करवाओगे, 3 से गुणा कराओगे, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 x ब्रैकेट में आपको दे रखा है x प्लस 2 और बराबर में दे रखा है x की पावर 3 माइनस 4 यानी x क्यूब माइनस 4। तो यहाँ देखो अगला स्टेप, ये स्टेप देखना आपको, अगला स्टेप ये आप देखोगे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर में आपके पास आ जाएंगे x की पावर 3 माइनस 4 या x क्यूब माइनस 4। तो यहाँ देखो अब आपके पास क्या लगे, इस LHS RHS साइड को क्या करेंगे, LHS साइड में लेके आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस का आ गया, ये प्लस का है, इधर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस के x क्यूब प्लस के 4 बराबर में 0। देखो यहाँ से और ये माइनस के क्यूब से ये माइनस का क्यूब कट हो गया, हमारे पास बचा क्या, देखो इधर 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये देखो 12x प्लस 12, ये 4 और 8 12 हो गए बराबर में 0। तो ये एक भी क्या हो गया, द्विघाती समीकरण हो गया। तो ये भी क्या है, द्विघाती समीकरण। यहाँ समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 के रूप का है, तो अतः द्विघाती समीकरण है यानी व्यापक रूप है ये। अब देखो हम चलेंगे प्रश्नावली 4.1। अब प्रश्नावली में 4.1 में सेम D2 क्वेश्चन है, ऐसे कैसे जांच करनी है कि द्विघाती समीकरण है या नहीं है। यानी आपको विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि द्विघाती समीकरण कौन सा है, कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है, ये विशेष तौर से। ये क्वेश्चन मैं अभी भी बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा और 100% आएगा आपके फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपके अबे का क्वेश्चन जरूर आएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखना, आपके लिए मैं हिंदी में क्लास लेके आया हूँ आज, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखना, मैं सभी बच्चों के लिए लेके आया हूँ। और अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 में जो भी क्वेश्चन है वो टोटल पूरे सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ देखो, जांच कीजिए कि निम्न द्विघाती समीकरण है, ये क्वेश्चन आ गया, वापस वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम D2 क्वेश्चन है, ये विशेष तौर से ध्यान। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में आपके पास आ गया 2 कोष्टक x माइनस 3, इसको 2 को गुणा करवाना है इस कोष्टक वाले से और इसका होल स्क्वायर, यानी फॉर्मूला आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फॉर्मूले में a की जगह क्या रखेंगे, x और b की जगह रखेंगे 1, तो x स्क्वायर प्लस 1, देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1, अब हमारे पास क्या है 2ab का x a का मान है x और b का मान है 1, तो 2x, ये आ गया 2x। फिर यहाँ देखो यहाँ गुणा कराएंगे 2x, तो x को 2 से गुणा कराएंगे 2x, तो माइनस के प्लस के 2x ये आ जाएंगे। फिर आप लिखोगे इधर बराबर के उस साइड में, तो ये प्लस के आएंगे, अब प्लस के 2 को माइनस के 3 से गुणा कराओगे तो ये 6। अब उसको इक्वल के इस साइड में लेके आए, इक्वल के इस साइड में लेके आए तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 2x और माइनस के 6 प्लस के, यहाँ हो जाएंगे प्लस के 6, ये हो जाएगा प्लस के 6। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस के 2x प्लस 6। अब हमारे पास देखो इधर बच्चे क्या, यहाँ देखो 2x से 2x कट हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ प्लस के 6 और 1 7 बराबर में 0। तो यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस 7 बराबर में 0, क्या ये व्यापक रूप है, तो व्यापक रूप है क्या, व्यापक रूप है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर प्लस 7 बराबर में 0 आ रहा है, तो ये दिया गया समीकरण मानक रूप में है, अतः द्विघाती समीकरण भी है, ये मानक रूप में है। मानक रूप का मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले ax स्क्वायर होना चाहिए, ax स्क्वायर है,
इसका मतलब ये द्विघाती समीकरण है। अब अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर में आपको दे रखा है माइनस के 2 और ब्रैकेट में आपको दे रखा है माइनस के 2 को गुणा करवाना है ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स से। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर में आपको माइनस के 2 को गुणा कराओगे प्लस के 3 से तो माइनस के 6 आ जाएंगे और माइनस के x को गुणा करवाओगे माइनस के 2 से तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस और प्लस के 2x आ गए आपके पास। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और इसको इधर यानी आर एच एस साइड को, ये आर एच एस साइड होती है और ये एल एच एस साइड, आर एच एस साइड को एल एच एस साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। देखो इधर माइनस के 6 है तो प्लस के 6 और इधर माइनस के 2 प्लस के 2x है तो माइनस के 2x बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6। ये हमारा क्या हो गया व्यापक रूप हो गया। अरे व्यापक रूप है दिया गया समीकरण मानक रूप में है तो ये द्विघाती समीकरण है। अगला क्वेश्चन ही सेम D2 क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ आपको गुणा करवाना ही पड़ेगा। देखो x माइनस 2 और x प्लस 1 यहाँ डिफरेंस है तो यहाँ देखो भिन्न है यहाँ x माइनस 1 और x प्लस 3 होल में है यानी दोनों क्या है ब्रैकेट में है, दोनों भी अलग अलग ब्रैकेट में है तो सभी को क्या करवाना होगा गुणा करवाना होगा। x को पहले इसे कंप्लीट से गुणा करवा देंगे फिर इस 2 को इससे वापस कंप्लीटली गुणा करवाएंगे फिर x को इस कंप्लीट से गुणा करवाएंगे और इसको वापस कंप्लीट इससे गुणा करवाएंगे। तो यहाँ मैंने स्ट्रीम लिखा है x को x प्लस 1 से गुणा करवाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x को x से गुणा करवाएंगे तो x स्क्वायर और x को 1 से गुणा कराएंगे तो x आ जाएगा। फिर माइनस के 2 को गुणा कराएंगे x से तो माइनस के 2x और इधर हो जाएगा देखो माइनस के 2 को गुणा करवाएंगे 1 से तो माइनस के 2 आ जाएंगे। फिर बराबर फिर माइनस के x को गुणा कराएंगे x से तो x स्क्वायर आ जाएगा और x को 3 से गुणा कराएंगे 3x प्लस के आ जाएंगे। फिर देखो इधर माइनस के 1 को गुणा करवाएंगे x से तो माइनस के 1 को गुणा कराएंगे x से तो माइनस का x और माइनस के 1 को 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस x माइनस के 2x माइनस के 2 माइनस के x स्क्वायर बराबर से यानी आर एच एस साइड से एल एच एस साइड में ले आए तो माइनस के हो जाएंगे। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का था ऊपर नीचे हो गया माइनस का तो एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस 3x प्लस के x प्लस के 3। देखो यहाँ से माइनस के 2x से प्लस के 2x कट हो गए और इधर देखो x और सेम को क्या करना है आपको कट करना है यानी 3x है इधर माइनस के और इधर भी क्या है माइनस के 3x तो माइनस के क्या हो जाएंगे माइनस के 3x और माइनस के 3x कटेंगे नहीं। यहाँ देखो यहाँ कट सकते हैं 2x और x तो यहाँ कट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 2x आ जाएंगे आपके पास माइनस के 2x और इधर माइनस के 2x ये माइनस के 2x इधर आ गए तो इधर भी देखो कट कर सकते हैं माइनस के 2x से x कट करेंगे इधर भी तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा माइनस का x बचेगा इधर भी माइनस का क्या x बचेगा इधर भी। तो ये हो गया माइनस के 3x प्लस 2x माइनस के 2x माइनस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस के 5x प्लस माइनस के 2x माइनस 1। ये आपके पास आ गए। ये एक द्विघाती समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें क्या है व्यापक रूप नहीं है तो वो एक द्विघाती समीकरण नहीं होगा। ये विशेष तौर से आप ध्यान में रखना। अब अगला क्वेश्चन है वो हमारा है देखो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज और x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल में आपको दे रखा है x से और ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस 5 यानी x को गुणा करवाना है x प्लस 5 से और इधर आपको गुणा करवाना है। तो गुणा आपको मैंने बता दिया कैसे करवाओगे यानी इस x को x 2x से गुणा करवाओगे x को किससे गुणा करवाओगे 2x से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस x को वापस इस 1 से गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा माइनस देखो प्लस 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 तो प्लस के x फिर 3 माइनस के गुणा करवाओगे 2x से तो माइनस के 6x फिर 3 को गुणा करवाओगे 1 से माइनस के तो माइनस के 3 आ गए। फिर आप गुणा कराओगे x को x से तो x स्क्वायर फिर x को गुणा करवाओगे 5 से तो प्लस के 5x आ जाएंगे। ये आपका आ गया। अब आपको करना क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6x
और जो बराबर में उसको इधर ले आओ, तो माइनस के 3 और माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x। अब देखो माइनस के 2x, इधर 2x है इधर x है, तो कट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर। अब इधर देखो x, यहाँ x है, यहाँ 5x है, यहाँ x है 6x, यहाँ 6x है 5x, तो माइनस के 5x और ये माइनस के 5x, तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 10x और ये आ जाएगा 3। तो ये एक व्यापक रूप है, दिया गया समीकरण मानक रूप में है, अतः ये द्विघाती समीकरण है। ये आपको देखना है इस प्रकार से। अगला सेम क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन आ गया, देखो 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, बराबर में आपको दे रखा है x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज और x माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज। सारी चीज़ें ब्रैकेट में, वही आपको गुणा करवाना है। 2x को गुणा करवाना है x से, तो x 2x स्क्वायर, फिर ये वापस सेम क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन है, ये अलग है। तो यहाँ देखो 2x आ गए, फिर आपको क्या करवाना है आगे 2x माइनस के है तो 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस के 6x आ जाएंगे। फिर आप माइनस के a को गुणा कराएंगे x से, तो माइनस के x आ जाएंगे। फिर माइनस के a को गुणा करवाओगे माइनस के 3 से, तो 3 आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास आगे क्या है, आगे देखो x को x से गुणा कराओगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और x को माइनस 1 से कराओगे तो माइनस का x आ जाएगा। फिर आपको 5 को गुणा कराओगे x से तो 5x, और 5 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इसको लेके आना है, यानी देखो ये इधर RHS साइड है, इसको LHS साइड में लेके आओगे तो साइन पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। जो प्लस का होगा वो माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के x प्लस 3 माइनस का, देखो इधर प्लस का है इधर माइनस का x स्क्वायर, इधर माइनस का है इधर प्लस का x, इधर प्लस का 5x है इधर माइनस का 5x, प्लस माइनस के 5 है इधर प्लस के 5 बराबर में। अब देखो जो चीज़ कट रही है ना वो कट कर दो। यहाँ से देखो x स्क्वायर है इधर 2x स्क्वायर है, तो एक x स्क्वायर ये बच गया आपके पास। यहाँ देखो 6x माइनस के और ये x 7x हो गए, और इधर देखो 7x और इधर ये कट कर लो, इसमें से माइनस के 4x, 7 और 4 ऐड करेंगे तो 11x आ जाएंगे। ये आ जाएंगे आपके पास 11x। डायरेक्ट किया है, यहाँ तो देखो अलग स्टेप में किया हुआ है, डायरेक्ट किया हुआ है मैंने 11x, x स्क्वायर माइनस के 11x, और यहाँ देखो 5 और 3 8x, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये दिया गया समीकरण मानक रूप में है, तो अतः ये भी ये क्या है, द्विघाती समीकरण है। दिखाई दे रहा है, द्विघाती समीकरण के हमेशा ध्यान रखना है घात ऊपर 2 आएगी, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये हो गया 5 नंबर, और ये 5 नंबर हो गया आपके पास। सिक्स नंबर, x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी x प्लस 2 का होल क्यूब है। x प्लस 2 का होल क्यूब यानी आपके पास सूत्र है, सूत्र के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। देखो यहाँ x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में आपके पास है x 2x और ब्रैकेट में दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ आपको गुणा करवाना है। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का लेके चलते हैं अपन, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट में आपको दे रखा है x प्लस वाई। इस फॉर्म में आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। लिखने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ आपको देखो x क्यूब प्लस के 2 की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, यह आपके पास इसका सॉल्यूशन हो गया। इस फॉर्मूले में मान इनपुट करने पर ये सॉल्यूशन आ गया। फिर आपके पास क्या हो गया, x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, तो अब आपके पास इक्वल में भी तो है ना, इक्वल में गुणा करवाना है, तो गुणा करवाओगे 2x को आप किससे गुणा करोगे, x स्क्वायर से, तो x 2x की पावर 3 हो जाएगी माइनस 2x,
तो ये आपके पास समीकरण आ गया ये वाला। देखो ये समीकरण है, ये समीकरण आ गया आपके पास। ये देखो ये समीकरण आपके पास आ गया। अब आपको देखना है, देखो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस के 2 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स बराबर में 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे, इससे ये कट करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के क्यूब एक्स क्यूब और प्लस के 8 और फिर प्लस के 6 एक्स स्क्वायर प्लस के 14 एक्स बराबर में 0। तो ये आपके पास एक क्या है, द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ घात क्या आ रही है आपके पास 3 आ रही है, इसका मतलब द्विघाती समीकरण नहीं है, आपको सीधा सा दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है एक्स क्यूब माइनस के 4 एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस एक्स माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर में आपको दे रखा है एक्स और पावर में आपको दे रखा है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यही वापस होल क्यूब का फॉर्मूला आ गया। होल क्यूब का फॉर्मूला आपको मैंने समझा दिया, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास होल क्यूब को सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, यानी एक्स क्यूब माइनस के 8 माइनस के 6 एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स, ये आपके पास आ गया। अब बराबर में क्या है उसको भी हम क्या करेंगे, आगे भी लिखेंगे। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है एक्स क्यूब, तो यहाँ देखो एक्स क्यूब माइनस के 4 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर में आपको बराबर के इस साइड में है, तो इधर लेके आएंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, जैसे ये माइनस का है, ये इधर प्लस का है, तो ये इधर माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, तो माइनस के एक्स क्यूब माइनस का, यहाँ देखो प्लस, ये माइनस का है, यहाँ प्लस का हो गया, प्लस के 8 और यहाँ माइनस का है तो प्लस के 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का है तो प्लस के 12 एक्स, यहाँ से देखो कट हो गए, ये इससे कट हो गया। अब देखो माइनस के 4 एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस के 4 एक्स स्क्वायर इधर क्या है प्लस के 6 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स कट करेंगे 6 में से क्या बचेगा 2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो एक्स, यहाँ देखो एक्स है माइनस के, यहाँ 12 एक्स है प्लस के, और क्या है इधर देख लो एक बार, और ये 12 एक्स एज इट इज लिख दिया, जैसे जैसे के है वैसे के वैसे लिख, 12 एक्स प्लस 1 एक्स, और तो ये हो जाएंगे 13 एक्स और 8 और 1 9 एक्स। तो ये एक द्विघाती समीकरण है, व्यापक रूप में है तो एक द्विघाती समीकरण है। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी उसका क्षेत्रफल है चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई की। माना कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई है वो x मीटर है, आपको टोटल क्वेश्चन में क्या दिया, मीटर में दिया, 528 मीटर है, यानी एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा, आपको टोटल क्षेत्रफल दे रखा, आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई है वो चौड़ाई है, सॉरी x चौड़ाई है वो क्या लिए हमने x लिए, तो तथा लंबाई है वो क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। देखो यहाँ कह रहा है लंबाई, लंबाई की लंबाई लंबाई चौड़ाई की दुगुने से एक अधिक है, दुगुने से, चौड़ाई की दुगुने से एक अधिक, चौड़ाई हमने x ले ली, दुगुने से अधिक है तो 2x और प्लस 1, ये हो गई लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला सूत्र जानते हो ना, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये विशेष तौर से ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, क्वेश्चन शॉर्ट 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 100 में से 100 लेके आना है ना, तो एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना होगा। मैथ में 100 में से 100 लाना है ना नामुमकिन है। जैसे 528 बराबर में आपके पास दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया, x को किससे गुणा करवा दिया, 2x प्लस 1 से, तो 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ आप गुणा करवाने पर हमारे पास क्या आ गया, ये एक द्विघाती समीकरण आ गया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528, ये हमारा आंसर हो गया। हमें किस फॉर्म में दिखाना है, मानक रूप में है या नहीं है वो आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है, प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x माइनस 1 होगा। दो क्रमागत यानी पहला x है तो दूसरा क्या है, x माइनस 1 होगा, धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल करवा दो, यहाँ प्लस है अभी,
तो एक्स कोष्टक एक्स प्लस 1 बराबर में 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में इधर लेके आएंगे तो माइनस के 306 बराबर में 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको इसका आंसर ज्ञात करना हो, जैसे एक्स का मान ज्ञात करना हो, आपको गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड करना होगा। वो आपको पूछा हुआ नहीं है क्वेश्चन में आपको ओनली क्या करना है, द्विघाती समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, द्विघाती समीकरण। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है, आयु हमेशा किसमें होती है, वर्षों में होता है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इन्हें हमें रोहन की वर्तमान आयु, तो जिसकी आयु ज्ञात करनी है उसको क्या मान लेंगे, एक्स मानेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु है वो एक्स है, तथा रोहन की माँ की आयु होगी एक्स प्लस 26, यानी वो क्या, रोहन से 26 वर्ष से बड़ी है, तो एक्स प्लस 26 हो जाएगी उसकी माँ की आयु। तो ये आपके पास हो गया। अब 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी एक्स प्लस 3 वर्ष, और रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, तो एक्स प्लस 26 प्लस 3, तो ये हो जाएगी 26 में 3 ऐड करोगे तो एक्स प्लस 29 हो जाएगी। एक्स प्लस क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी। अब आपके पास क्या हो गया समीकरण, अब क्या करनी है, दोनों को गुणा करवाना है, रोहन और उसकी माँ का गुणा करवाना है। तो गुणा कैसे करवाओगे आप, यहाँ x प्लस 26 है और यहाँ है x प्लस 29 माइनस के 3। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 29, x को गुणा करवाना है यहाँ से, यहाँ x को गुणा करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 29 प्लस यहाँ देखो 3x माइनस के 87, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 360। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 32x और 272 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक रेलगाड़ी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर का आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा तो 3 नंबर का आएगा, नहीं नहीं आएगा। इसमें से ये चैप्टर जैसे 4-5 नंबर का है, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है, अभी इसका आया नहीं है नए सत्र में, और नए सत्र में इसका रेशियो आ गया तो आपको पूरा बताएंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी 480 किलोमीटर है। तो समय बराबर टी बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो 480 बट्टे में x, तो t1 बराबर आपके पास क्या हो गया, 480 अपॉन में x। समीकरण नंबर 1, रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर पर आवर करने पर 8 किलोमीटर कमी करने पर, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 480 x माइनस 8 बराबर में 2। समीकरण नंबर 2, प्रश्नानुसार T1 माइनस T2 बराबर में 3 घंटे। आपको T1 माइनस T2 देखो, ये फॉर्मूला आपके क्वेश्चन से बन रहा है, T1 माइनस T2 बराबर में 3 घंटे अधिक ले रहा है। तो 480 बट्टे में x माइनस 8 और माइनस 480 बट्टा में x बराबर में 300। इसको गुणा करवाएंगे, यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है, 480 भी कॉमन आ रहा है ना, ऊपर 480 कॉमन आ रहा है, 480 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 बट्टे x माइनस 8 और माइनस के इधर आ गए 1 बट्टे x बराबर में आपके पास क्या बचा है, 3। इस 3 से ये 480 कितनी बार कट रहे हैं, 160 बार कट रहे हैं। तो 160 यहाँ एलसीएम लेके इसको सोल्व किया है तो ये आपके पास आ गया इस प्रकार से। तो ये एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 160 कोष्टक x माइनस x प्लस 8 और बराबर में x माइनस 8 और x। तो गुणा करवा दो, यहाँ से x कट हो गया और ये गुणा करवा दो तो यहाँ आ जाएगा 160 गुणा 8 और बराबर में आपको दे रखा 8x स्क्वायर माइनस के 8x। तो ये आपके पास समीकरण आ जाएगा, ये वाला, ये आपके पास समीकरण आएगा, ये द्विघाती समीकरण है। ये लो जी आपकी प्रश्नावली 1
4.1 कंप्लीट हो गई। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम आपके लिए लेके आएंगे अगले क्वेश्चनों के लिए। आप तैयार रहिए। एक बार ये क्वेश्चन अच्छे से आप एक बार देखिए कैसे किस प्रकार से आप सोल्व करते हो, ये आप विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। और हमारे चैनल को इतना शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करवाओ जो भी आपके संपर्क में है उनसे। और हम आपको नए नए क्वेश्चन और भी ला के देंगे। और बोर्ड में मैं अभी पेपर तैयार कर रहा हूँ, जब भी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उससे 2 महीने पहले आपको पेपर सेट दिए जाएंगे, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपको ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। चलो ओके जी।